नमस्कार, मैं डॉक्टर आशिमा असनानी। मैं एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ एट ओमिया फर्टिलिटी न्यू दिल्ली। आज मैं बात करने जा रही हूँ मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में। बहुत ही एक टैबू सब्जेक्ट्स है बहुत ही घरों में। तो आइए जानते हैं कि पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है। बेसिकली गर्ल्स जो हैं बॉर्न होती हैं 1000 ऑफ एग्स के साथ। हर महीने 21 to 40 डेज में एक एग जो है वो रिलीज़ होता है ओवरी से, जिसे कहते हैं ओव्यूलेशन, जिसमें एग रिलीज़ होगा ओवरी से। फिर वो फेलोपियन ट्यूब द्वारा ट्रैवल करके यूट्रस में आता है। यूट्रस जो है तब तक प्रिपेयर होता है फॉर इम्प्लांटेशन। अगर एग जो है स्पर्म से मिलता है तो यूट्रस की लेयर स्पॉन्जी हो जाती है। मेनली ये ब्लड वेसल्स की वजह से होती है। तो अगर तो स्पर्म के साथ वो नहीं मिलता है एग, तो क्या होगा कि ये जो यूट्रस की प्रिपरेशन में ये जो लाइनिंग बनी थी स्पॉन्जी लाइनिंग, ये शेड हो जाएगी और जो ब्लड वेसल्स ब्रेक होंगे उससे ब्लड जो है ब्लीडिंग द्वारा वजाइना से बाहर निकलेगा, जिसे कहते हैं हम मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स। तो आपको अपनी बेटी को ये एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, ये मेंस्ट्रुएशन आप कब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो प्री प्यूबर्टल गर्ल्स हैं, कैसे आपको अपना हाइजीन मेंटेन करना है, क्यों ये हाइजीन मेंटेनेंस ज़रूरी है, क्यों अगर आप मेंस्ट्रुएशन में हाइजीन नहीं मेंटेन करेंगे तो यही चीज़ें हैं जो आगे जाके इन्फेक्शन में लीड करती हैं और फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं काफ़ी फीमेल्स को। तो इसका ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है मेंस्ट्रुअल हाइजीन का। अब हम बात करते हैं कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन का हम कैसे ख्याल रख सकते हैं। पहली बात तो सब जो हैं गर्ल्स को, अगर वो स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं तो इसमें कोई काफ़ी जो गर्ल्स हैं प्रिपेयर्ड रहती हैं कि हाँ, ये हमारी एक मेंस्ट्रुअल, आजकल बहुत सारे मेंस्ट्रुअल ट्रैकर्स आते हैं जिससे आप अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल को ट्रैक कर सकते हैं। हाँ, ये हमारा एक्सपेक्टेड पीरियड है। जनरली जो ब्लीडिंग है 28 दिन में आती है और 4 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होती है। तो आप अगर अपनी साइकिल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं तो एक पैड जो है अपने साथ रख सकती हैं, प्रिपेयर्ड रह सकती हैं। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। बेसिकली काफ़ी लोग हैं जो एक कपड़ा इस्तेमाल करते हैं और कुछ हैं जो सैनिटरी पैड्स इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग टैम्पून्स इस्तेमाल करते हैं। अब हम जानते हैं कि हमें कैसे इस हाइजीन का ख्याल रखना है। पहली बात तो है कि प्रिपेयर्डनेस, और ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी कोई फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ वगैरह इस दौरान रोकें या वुमेन को हम आइसोलेट कर दें कि पीरियड्स आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात है कि इस टाइम पे वो कुछ प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स जो हैं एक्सपीरियंस करती हैं, बोथ फिज़िकली एंड इमोशनली। तो ये पीरियड्स से कुछ दिन आने से पहले स्टार्ट होते हैं और पीरियड्स आने पर रिलीव हो जाते हैं। क्या होते हैं ये प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स? जैसे ब्लोटिंग ऑफ बॉडी दिखेगी, ब्रेस्ट टेंडरनेस है, हेडेक्स हैं, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हैं, इरिटेबिलिटी है, ब्रेस्ट टेंडरनेस है, ये सारे सिम्टम्स जो हैं दिखते हैं आपको जनरली। अब ये जो सिम्टम्स हैं मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स वगैरह, ये मेडिसिन जैसे एंटी स्पाज्मोटिक मेडिसिन से कंट्रोल किए जा सकते हैं। सेकेंडली, अब आपको जानना है कि हमें ये हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, क्योंकि एज अ मदर ये आपकी ही ड्यूटी है कि आप अपनी बेटी को एजुकेट करेंगे कि हाँ, हम कैसे हाइजीन को मेंटेन करेंगे। कुछ लोग जो क्लॉथ यूज़ करते हैं, तो ये ज़रूरी है जो क्लॉथ यूज़ कर रहे हैं वो एक कॉटन का क्लॉथ हो, ना कि एक सिंथेटिक क्लॉथ हो, क्योंकि एब्जॉर्प्शन ज़रूरी है। और वो जो कपड़ा है वो हर 4 घंटे में बदला जाना चाहिए। उसको वॉश करना है आपको वार्म वाटर से और उसको सोप से, और उसको सन में सूखा होना चाहिए, तब आप ये क्लोथ्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप ये नेक्स्ट टाइम के लिए इस्तेमाल के लिए रख लें तो इसको क्लीन ड्राई प्लेस पे आप स्टोर करेंगे। और याद रखिए, दिन में कम से कम 4 बार ये कपड़ा बदलना चाहिए। मोस्ट कन्वीनियंट, मोस्ट हाइजीनिक इज़ सैनिटरी पैड्स। सैनिटरी पैड हर जगह अवेलेबल होते हैं और इतने एक्सपेंसिव भी नहीं होते, और ये कि लड़की को एक मोबिलिटी देते हैं कि वो हर फिज़िकल एक्टिविटी कर पाए। अब जो आप पैड्स यूज़ करते हैं, जो पैड्स हैं आपके जो है अच्छी जगह पे, ड्राई प्लेस पे और बिल्कुल हाइजीनिक जगह पे स्टोर होने चाहिए। पैड लगाने से पहले आप हैंड्स अपने वॉश करेंगे। ये भी याद रखिए, पैड्स भी हर 4 आवर्स में बदले जाएंगे। मैक्सिमम आप एक पैड 8 घंटे से ज़्यादा नहीं लगा सकते। और जब भी आप पैड्स डिस्पोज करते हैं उसके बाद अपने हैंड्स वॉश करेंगे। डिस्पोजल कैसे करना है? जो पैड्स डिस्पोज करने का तरीका है, अगर आप डस्टबिन में फेंक रहे हैं तो उसको किसी भी ओल्ड न्यूज़पेपर में आप उनको रैप करेंगे और फिर डिस्पोज करेंगे। अगर मान लीजिए गार्बेज एवरीडे एम्प्टी नहीं होता तो काफ़ी जगह ड्राई पिट्स और डीप पिट्स में लोग बरी भी करते हैं। काफ़ी स्कूल्स में इसके लिए इंसिनरेटर मशीन्स हैं जिनमें इनको बर्न किया जाता है। तो हमेशा हाइजीनिक तरीके से इसका डिस्पोजल भी उतना ही ज़रूरी है। दूसरी बात,
डिस्पोज करने के बाद आपको ये भी ख्याल रखना है कि आप एवरीडे जब आप पीरियड में हैं तो आपको अपने जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हमने बात करी कि कैसे आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हमने इसको डिस्पोज करना है। प्राइवेट पार्ट की क्लीननेस बहुत ही ज़रूरी है इस टाइम पे। एवरीडे बात करना, जब भी आप अपने प्राइवेट पार्ट्स को वॉश करेंगे तो हमेशा याद रखिए आप फ्रंट टू बैक वॉश करेंगे, ना कि बैक से लेके फ्रंट तक। और अगर आपके अंडरवेयर सॉइल्ड हुए हैं तो उनको चेंज करना भी ज़रूरी है। पैड आप हर 4 आवरली चेंज करेंगे, सही से डिस्पोज करेंगे। और कभी भी ये ध्यान रखिए कि हमेशा एक प्रिपेयर्डनेस रहेगी, तभी आप जो है हाइजीन को मेंटेन कर पाएंगे। दूसरी बात, अगर कभी भी प्राइवेट पार्ट्स पे आपको कोई चप्पे दिख रहे हैं या बॉयल्स दिख रहे हैं तो आपको ज़रूरी है कि आप स्त्री विशेषज्ञ से मिलें, उसको चेक कराएं, क्योंकि ये किसी इन्फेक्शन के साइंस भी हो सकते हैं। तो आज हमने जाना कि कैसे हम हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं पीरियड्स के दिनों में, जो कि आपको सीरियस इन्फेक्शन से बचा सकता है। कभी भी इसको नज़रअंदाज मत करिए, हमेशा प्रिपेयर्ड रहिए। अगर आप कभी भी बाहर रहने ऑफिस गोइंग गर्ल्स हैं या स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, हमेशा अपने बैग में पैड्स कैरी करिए, जिससे आप फ्रीक्वेंटली उसको चेंज कर पाएँ और इन्फेक्शन से बच पाएँ। अगर आप इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या आप हमारे काउंसलर से बात कराना चाहते हैं तो आप वो भी करा सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट ओमिया फर्टिलिटी। थैंक यू।